Welcome students. Today we discuss exercise 1.2 of class 12th. Our chapter is relations and functions. Dear students, relations के बारे में हम exercise 1.1 में पढ़ चुके हैं. आज हम functions के बारे में रीड आउट करेंगे. क्लास 11th में हमें काफी सारे फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिंगम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम ये सब पढ़ चुके हैं. आज हम एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम अपनी एक्सरसाइज में जो फंक्शंस लगेंगे उनको स्टडी कर लेते हैं. फंक्शन क्या है? ये रिलेशन की एक स्पेशल टाइप है. हम रिलेशन में क्या जान चुके हैं, जैसे हम पहले यहाँ पर टू सेट्स हमारे पास गिवन हैं, ये स्क्वायर नंबर मैंने लिए हैं. 1 इज स्क्वायर ऑफ -1 एंड 1 इज स्क्वायर ऑफ 1. तो 1 जो वैल्यू है हमारी हमने पुट किया, तो उसका रूट हमारा -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. इसी प्रकार 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 की जो इमेजेस हैं, ये इमेज हैं, ये क्या है? प्री इमेज, ऐसा हम इनको बोलते हैं. तो 1 का रिलेशन -1 से भी है, 1 से भी है. इसी प्रकार से 4 का रिलेशन -2 से है और 2 से भी है. तो ये हमारा एक रिलेशन तो है, लेकिन फंक्शन नहीं है. फंक्शन कब होगा? जब जो डोमेन वाला पार्ट है, इधर सेट एस को हम डोमेन कहते हैं, उसको आर को कोडोमेन कहेंगे. तो डोमेन वाले पार्ट में 1 एलिमेंट की इमेज 1 ही होनी चाहिए, उसकी यूनिक इमेज ही होनी चाहिए. तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन नहीं है. फंक्शन क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर 6 फिगर्स हैं. फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि सेट ए और सेट बी हैं. सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हमने 1 2 3 लिए, सेट बी के अंदर हमने एलिमेंट्स ए बी सी डी, इस प्रकार 4 एलिमेंट्स हमने लिए हैं. हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जो एलिमेंट सेट ए का है उसकी एक यूनिक इमेज है. जैसे 1 की इमेज ए, 2 की बी, 3 की सी, यानी कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, 2 इमेज नहीं है. तो इसका मतलब ये फंक्शन है. और ये किस टाइप का फंक्शन है? हम देखते हैं कि सेट बी के अंदर एक एलिमेंट डी ऐसा है जिसकी कोई परी इमेज नहीं है. ये इमेजेस हैं, ये परी इमेजेस हैं सेट ए के अंदर. सेट ए को हम डोमेन कहेंगे, सेट बी को कोडोमेन कहेंगे. तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया. ये किस प्रकार का फंक्शन है? इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे. इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन क्या होता है? इसमें जो कोडोमेन है उसमें सेट बी है. तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ए फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स इन सेट बी. और सेट बी क्या है? कोडोमेन है. which has no pre image in set A, the function is known as into function. okay, yes. और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सेट सी और सेट डी हैं. यहाँ पर सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस हमारे पास इधर दी हुई हैं. 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी. तो हम देखते हैं सेट डी की कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है. तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा. तो ऑन टू फंक्शन में हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन हम कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी दैट इज कोडोमेन has a pre-image in set C. The function is known as onto function. ओके, onto function को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. सर्जेक्टिव या हम इसको सर्जेक्शन ऐसा हम बोल देंगे. नेक्स्ट इज हमने पढ़ा इनटू, ऑनटू. अब इनके ऊपर और भी फंक्शंस आते हैं. यदि हम देखते हैं कि जैसे यही था हमारा इनटू फंक्शन, इसमें प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 1 एलिमेंट की 1 इमेज. तो इसका मतलब ये 1 1 इनटू फंक्शन है. जैसे मैंने यहां लिया 1 2 3 4. अब इसमें ए बी सी डी ई ये 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेट एफ के अंदर ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई परी इमेज नहीं है. तो ये इनटू फंक्शन है. इनटू फंक्शन हम इसको कहेंगे. और किस प्रकार का फंक्शन हो गया? प्रत्येक जो ये इधर इमेज दी हुई है उसकी यूनिक परी इमेज है. प्रत्येक की अलग अलग इमेज है, तो इसका परी इमेज है. तो इसका मतलब ये 1 1 इनटू फंक्शन हो गया. 1 1 इनटू फंक्शन, इसको हम ऐसा बोल देंगे. नेक्स्ट इज हम देखते हैं सेट जी और सेट एच. ये हमने लिए हैं. इसके अंदर सेट जी के 1 जो एलिमेंट है उसकी इमेज है ए,
2 और 3 इन दोनों की इमेज B है, 4 की इमेज C और एक एलिमेंट बच गया, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। यदि हमारे कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन होता है। ये बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इनटू फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन में हम एक बात और देखते हैं कि 2 एलिमेंट्स डोमेन के ऐसे हैं जो कि एक ही इमेज रखते हैं, दैट इज B। यू कैन से दैट there is an element in set H, that is B, which has more than one pre-images, therefore the function is known as many one into function। इसको हम many one into function ऐसा कहेंगे। जो वन वन फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्शन ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो हमने इनटू की 2 टाइप्स और पढ़ी हैं, वन वन इनटू, मैनी वन इनटू। अब ऑन टू की भी 2 टाइप्स और जान लेते हैं। हमारे पास सेट आई है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट जे है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। हम देखते हैं कि आई के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, every element has unique image in set J, therefore this is on to function। हमारे J के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी परी इमेज नहीं हो, सारे एलिमेंट्स की परी इमेज है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन इसको हम कहेंगे। और वन वन ऑन टू फंक्शन है, ये वन वन ऑन टू फंक्शन है। every element of in set J, that is codomain, has unique pre-image in set I, that is domain, their function is known as one one on to function। ये जो वन वन भी फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शनों को हमने क्या कहा था, सर्जेक्टिव। वन वन को हम इंजेक्टिव कहते हैं, और जो फंक्शन वन वन भी है ऑन टू फंक्शन भी है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सेट के उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4, सेट एल उसके अंदर एलिमेंट ए बी सी। यहां पर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स डोमेन के 1 और 3 उनकी एक ही इमेज है, दैट इज ए। और यू कैन सी दैट देयर इज एन एलिमेंट इन सेट एल कोडोमेन एंड एलिमेंट इज ए व्हिच हैज मोर देन वन प्री इमेज, देन द फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। और किस प्रकार का ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसको हम मैनी वन ऑन टू फंक्शन ये हम इसको कह देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज में बार बार आएगा इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू और वन वन फंक्शन शो करना हमारे एक्सरसाइज में आएगा। तो उनकी बारे में कुछ डेफिनेशंस मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन को भी हम क्वेश्चन से ही क्लियर कर लेते हैं, टाइम की बचत हो जाएगी। ये कहता है शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इसको हम कहेंगे फंक्शन सच दैट आर स्टार इनटू आर स्टार या आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि जो हमारा फंक्शन है ये वन वन और ऑन टू फंक्शन है। where r star is the set of all नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि जीरो को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स हमने उसमें ले लिए, रैशनल इरेशनल नंबर सारे उसके अंदर आ गए। जीरो यदि हम लेते तो 1 बाई जीरो हो जाता, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसको नॉन जीरो रियल नंबर्स का हमने सेट ले लिया। अब कहता है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, यानी कि हम डोमेन आर स्टार को नेचुरल नंबर में चेंज कर दें विद कोडोमेन बीइंग सेम आर स्टार, यानी कि कोडोमेन को हम वही रखते हैं, तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो हमारे सवाल के 2 पार्ट्स बन गए। हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व आउट करते हैं, इसमें डेफिनेशन भी वन वन और ऑन टू फंक्शन के हम क्लियर आउट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन इसी के तरीके से चलेंगे, आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास इट इज गिवन दैट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ओके, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस 1 बाई एक्स, ये हमने ले लिया। अब हम वन वन फंक्शन शो करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेते हैं। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिया तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। यदि एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। तो हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, इट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स,
एफ वाई की वैल्यू क्या होगी 1/y, हम x के प्लेस पर y पुट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स और यू कैन से x इज इक्वल टू वाई। यदि ये रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। ओके यदि हम इक्वल लेकर के चलते हैं तो x और y इक्वल आने चाहिए। सेकेंडली यू कैन से दैट इफ x एंड y आर नॉट इक्वल, यदि ये इक्वल नहीं है तो जो आपके वैल्यूज आएंगी fx की और fy की वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। यदि आपकी x और y इक्वल हैं लेकिन ये अनइक्वल आते हैं तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। यदि आपकी वैल्यूज fx x और y इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शन हमारे fx और fy इक्वल है तो भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ये दोनों या तो fx fy हमारे इक्वल हो तो x और y इक्वल होने चाहिए या फिर दोनों n इक्वल होने चाहिए, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। इसको बार बार हम प्रत्येक क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज अब ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट y ले लेंगे। y बिलोंग्स इन आर स्टार, यानी कि हम इसको कोडोमेन कह देंगे। कोडोमेन में हमने कोई एलिमेंट y ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि x इज इक्वल टू 1/y, x की वैल्यू 1/y की इक्वल होगी, यानी कि ये डोमेन का पार्ट है। ओके सच दैट y जो हमारा इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सच दैट fx क्या हो जाएगा, fx था हमारा 1/x और x की वैल्यू कितनी लिखी हमने 1/y, तो 1/1/y हो जाएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब fx इज इक्वल टू वाई यदि आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको शो कर दिया है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इसके सेकंड पार्ट के लिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, यानी कि हमने जो डोमेन हमारी आर स्टार थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, उसके प्लेस पर हमने क्या कर दिया एन कर दिया और कोडोमेन हमने आर स्टार ही रख लिया, यानी कि इसमें हमारे पास रैशनल इरेशनल पॉजिटिव नेगेटिव सब वैल्यूज आ गई लेकिन 0 उसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सब नंबर्स आएंगे। अब सबसे पहले 1 1 फंक्शन हमें शो करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम डेफिनेशन के अंदर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट g कोई फंक्शन है सच दैट नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर के अंदर रियल नंबर्स के अंदर हम चले गए, आर स्टार के अंदर गए, तो डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू 1/x जो fx था। ओके अब हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू fy हमने वहां टेक कर लिया था, अब हम यहां इसको gx1 gx2 कह देंगे। ओके या आप इसको और भी कुछ बोल सकते थे, मैंने इसको gx1 इज इक्वल टू gx2 लिया, तो gx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हम पाएंगे x1 इज इक्वल टू x2। यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो हमारा आर स्टार कोडोमेन है उसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी उनकी जो हमारी प्री इमेज है वो नेचुरल नंबर हमारे जो हो गए वो हमारे छूट जाते हैं आर स्टार के अंदर, यानी कि नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारा जो कोडोमेन है उसके कुछ एलिमेंट छूट गए जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन इंटीग्रल नंबर्स हैं जैसे कि हमारी फ्रैक्शन है 1.3 आप कह सकते हैं, आप माइनस का कोई नंबर ले सकते हैं जैसे -0.2 आपने ले लिया, कोई फ्रैक्शन ले सकते हैं, उन सब की प्री इमेज नहीं होगी नेचुरल नंबर के सेट के अंदर, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। मैंने यहां क्लियर आउट कर दिया है। फर्दर इट इज क्लियर दैट g इज नॉट ऑन टू फॉर, हमने कोई एक फ्रैक्शन ले ली 2/3 जो कि कोडोमेन के अंदर है, which has no pre-image in n such that gx is equal to 1/2/3, इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, जो कि नेचुरल नंबर सेट के अंदर नहीं मिलता है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम लिख देंगे द फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। In our second question, check the injectivity and surjectivity of the following. इंजेक्टिविटी का मतलब मैंने बताया था 1 1 फंक्शन चेक करना है, सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू फंक्शन है ये चेक करना है।
हमारे पास जैसे मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में n टू n गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर f इज f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हमने पुट कर लिया, ले लिया। अब 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम डेफिनेशन में ध्यान करेंगे। हम 2 एलिमेंट्स ले लेंगे x, y जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं सच दैट fx इज इक्वल टू fy। तो हम fx क्या था, उसमें fx लेंगे x स्क्वायर, fy y के x के प्लेस पर y पुट करेंगे y स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट यदि हम इनका निकालते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू y आएगा। क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y हो गया। तो इसका मतलब यदि fx fy के इक्वल था तो x y के इक्वल हमारा आ गया। तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव है, यानी कि 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन के लिए यानी कि सर्जेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जैसे हम ये हमारी डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। अब हम इधर जाते हैं तो जैसे ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, नेचुरल नंबर का सेट हमने इस प्रकार से लिया। तो मैं कोडोमेन के अंदर मान लीजिए मैंने ले लिया 2, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल के रूप में लिया है। अब 2 क्या है, 2 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होगा, √2 का या -√2 का। अब √2 मान लीजिए हम लेते हैं तो √2 इधर नहीं है, यानी कि 2 किसी की इमेज नहीं है। यू कैन से दैट 2 बिलोंग्स इन कोडोमेन, हैज नो प्री इमेज इन डोमेन √2 therefore you can say that 2 belongs in codomain। कोडोमेन के अंदर जो 2 आया उसकी डोमेन क्या होगी, √2 होगी या -√2 होगी। वो हमारी डोमेन के अंदर नहीं मिल रही क्योंकि डोमेन के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, हमारे पास फंक्शन वही है x स्क्वायर, लेकिन अब हमारी डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गई, वो z हो गया, यानी कि इंटीजर्स हो गया, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ आ जाएंगे। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम x y लेकर के चलते हैं, या आप इसके अंदर कोई दूसरा पॉइंट पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वैल्यू -1 ली, एक 1 ली, तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि fx इज इक्वल टू fy इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन क्या -1 1 के इक्वल है, हम कहेंगे नहीं है। तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू y आ गया, जबकि हम fx इज इक्वल टू fy लेकर के चले थे। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। कब होता, जब -1 1 के इक्वल होता। तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। अब ऑन टू के लिए चलते हैं। तो ऑन टू के लिए हम देखेंगे कि जो इसकी डोमेन है वो क्या है, इंटीजर, कोडोमेन भी क्या है, इंटीजर। अब डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए हमने -1 लिया, तो इसकी रिजल्ट यानी कि इसकी जो इमेज आएगी वो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, और वो कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से हम 1 लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी इमेज भी क्या होगी, 1 की इमेज भी 1 होगी और -1 की भी 1 होगी। तो जो कोडोमेन का पार्ट है उसके नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनकी कोई भी इमेज नहीं होगी। दे हैव नो प्री इमेज इन सेट z जो कि डोमेन के अंदर है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने मेंशन किया, इट इज क्लियर दैट नेगेटिव इंटीजर कोडोमेन में हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर दिस इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, नॉट इन ऑन टू फंक्शन यू कैन से। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं, थर्ड पार्ट को भी आप इजीली सेकंड पार्ट की तरह कर पाएंगे। मैं फोर्थ पार्ट को पिक करता हूं। हमारे पास फंक्शन f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब। हमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हेयर f सच दैट n टू n गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, उसमें x और y 2 एलिमेंट्स लेंगे, किसमें, डोमेन के अंदर, n नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम किस प्रकार से लेते हैं, fx इज इक्वल टू fy, हमारा फंक्शन था x क्यूब, इसके प्लेस पर x पुट करेंगे x क्यूब रहेगा, y पुट करेंगे y क्यूब हो जाएगा। अब हम क्यूब को हटा देते हैं तो x इज इक्वल टू y ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, यदि x इज इक्वल टू y आ जाता है तो इसका मतलब ये 1 1 है, इंजेक्टिव फंक्शन है।
अब हम चलते हैं ऑन टू के लिए, सब्जेक्टिविटी के लिए। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर थे, ओके। हम डोमेन लेते हैं, यानी कि वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए इसमें 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 क्यूब, वो 1 हो जाएगा, तो 1 की इमेज 1 हो गई। अब 2 पुट करते हैं तो उसकी जो इमेज आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 2 2 जा 4 2 जा 8। इन बिटवीन जो नंबर्स बच गए उनकी प्री इमेज नहीं है, जैसे 2 बच गया 3, तो मैंने इसमें 1 से नेक्स्ट जो नंबर है 2 वो यहां मेंशन कर दिया। 2 एक एग्जांपल ले लिया हमने, और भी काफी सारे नंबर्स हैं लेकिन मैंने 2 लिख दिया, जो कि नेचुरल नंबर कोडोमेन के अंदर है, विच हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, दैट इज 2 raised to power 1/3, क्योंकि इनकी जो प्री इमेज आएगी वो इनका क्यूब रूट होगा। जैसे 8 का क्यूब रूट कितना आया, 2 आया, इसी प्रकार से 2 का क्यूब रूट निकालोगे तो 2 raised to power 1/3 आएगा, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। इसी प्रकार से लास्ट पार्ट है, उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो z टू z है, इंटीजर से इंटीजर्स में है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज आ गई। लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि ये 1 फंक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि हम x क्यूब, तो यदि -x लेते हैं तो -x क्यूब आ जाएगा, प्लस लेते हैं तो +x क्यूब आ जाएगा, यानी कि x और y इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑन टू के अंदर जाएंगे तो वही बात होगी, जैसे मैंने यहां पर 2 लिया तो 2 का क्यूब रूट निकालेंगे उधर, तो वो हमारा जो z है उसके अंदर जब हम निकालेंगे इसमें तो इधर नहीं मिलेगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 raised to power 1/3, ये इसमें z में डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी, तो हम लिख देंगे कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। आई थिंक अपना जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बच गए उसके लिए आप अपनी अगली वीडियो को देखिए, आप प्लेलिस्ट में भी जा करके इस चैप्टर के बाकी जो हमारे 12th के जो हमारे चैप्टर हैं उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।